हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8 की एक्सरसाइज 6.3 का प्रश्न नंबर 6 हम करने जा रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का भी वर्गमूल आप ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो संख्या दे रखी है 252 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, ये अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं। तो 2 से भाग दे दीजिए सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12। फिर 2 का भाग दीजिए, 2 छक्का 12, ठीक है। 2 तियाँ 6, फिर 3 का भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग दीजिए 7, तियाँ 21, फिर 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7। तो ये 252 के लिए जो हमारे पास फैक्टर आए वो आए 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 7, ठीक है। तो पहले भी हमने इस प्रकार के प्रश्न किए थे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 तो पेयर बन जा रहे हैं, लेकिन 7 जो है जो पेयर नहीं बन पा रहा है कि 7 का युग्म नहीं बन पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस 7 को इसमें से हटा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए, आपके पास 2 पेयर में एक पेयर, इस पेयर को हम हटा देंगे तो ये गुणा में है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 7 का इसमें भाग देना पड़ेगा जिससे ये 7 इससे हट जाए। तो 7 का भाग हम 252 में देते हैं, ठीक है। तो 2 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे 252 में, 7 तियाँ 21, ठीक है। 4 बचा 2 उतरा, तो 7 छक्का 42। इसका मतलब ये कितनी बार विभाजित होता है, 36 बार विभाजित होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि 252 में यदि हम 7 का भाग देते हैं तो वह पूर्ण वर्ग संख्या 36 प्राप्त हो जाती है, 36 प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या 36 प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, हमारे पास जो है 36 का वर्गमूल, तो हमें पता है कि इससे पहले भी हमने इस 7 को अगर हम हटा दें तो 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3 गुणा गया 3 ये प्राप्त हो रहा था। देखिए, 36 का फैक्टर हम अब ये गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 नमा 18, 3 तियाँ 9, फिर 3 एकम 3। तो देखिए, 36 के गुणनखंड हमने इस तरह से लिख दिए हैं। अब पेयर बना देंगे, जोड़े बना देंगे, तो 2 तियाँ 6। तो ये इसका वर्गमूल आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करते ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका युग्म नहीं बन पा रहा है। तो जिसका युग्म नहीं प्राप्त हो रहा है उस संख्या से हमें दी हुई संख्या को विभाजित करना होगा ताकि हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि इसमें भी दिख रहा है आपको 252 में 2 गुणा गया 2, 3 गुणा गया 3 का तो पेयर, लेकिन 7 का पेयर नहीं। इसका मतलब अगर हम 7 को हटा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो हमने जो है 7 को हटाने के लिए क्या किया, 7 का भाग दे दिया इस संख्या में। 7 जो है से हमने 7 से हमने इसको विभाजित कर दिया, 36 हमें प्राप्त हुआ। तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। और जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है उसका हम वर्गमूल निकाल देंगे।